हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अपनी होम क्लीनिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ ही एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हाउसवाइफ के लिए, एक होम मेकर के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। घर के हर सदस्य को लगता है कि उनका काम सबसे ज़्यादा कठिन है। आपने ये सुना भी होगा, बच्चे आपसे बोलते होंगे कि मम्मा आप सारा दिन क्या काम करते हो, घर में रहना है, बस काम करना है, बहुत इजी लाइफ आपकी, मुश्किल है तो सिर्फ पढ़ाई करना। दूसरी साइड हस्बैंड बोलते होंगे कि जॉब करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, घर संभालना सबसे आसान काम है। लेकिन शायद उन लोगों को नहीं पता कि जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबको अपने काम की पहचान मिल जाती है, लेकिन एक हाउसवाइफ है जहां आपने देखा होगा कि पड़ोस में उस हाउसवाइफ का काफ़ी लोग नाम तक नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि ये सही है? इतनी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी उसकी एक अलग से पहचान नहीं बन पाती। अब आप लोग सोचेंगे कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसके लिए ज़िम्मेदार खुद वो हाउसवाइफ है, खुद वो गृहिणी है, खुद वो होम मेकर है। क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियाँ करती जा रही है जिसकी वजह से वो आज नहीं लेकिन भविष्य में बहुत ज़्यादा पछताएगी। अगर समय रहते आप ये गलतियाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ इनमें सुधार कर लेंगी तो आप अपनी एक अलग पहचान भी बना पाएंगी, अपना आत्मसम्मान भी रख पाएंगी और खुद की सेहत को भी सही रख पाएंगी। सबसे पहली गलती, सबको खाना खिलाकर बाद में खाऊंगी। आप खुद भी अगर एक गृहिणी हैं तो ऐसा करती होंगी और आपने अपनी मम्मी को भी ये करते देखा होगा। ये सब आज से नहीं चलता आ रहा, काफ़ी पुरानी बातें हैं। तो सबसे पहले मैं सबको खाना खिलाऊंगी, बाद में मैं खाना खाऊंगी। सुबह सबके जाने के बाद मैं नाश्ता करूंगी, वो भी टुकड़ों में। वैसे तो ये देखिए पूरे परिवार के लिए आप खाना बना देती हैं, लेकिन अगर खुद के खाने की बात आती है तो एक रोटी कम खाकर काम चला लेती हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी को ऐसा करते, सबको खाना खिलाने के बाद में अगर एक रोटी कम भी पड़ जाती है तो वो दोबारा आटा नहीं लगाती, बोलती है कि नहीं बस ठीक है, भूख इतनी ही थी। आपको क्या लगता है अब जो आप ये गलती कर रहे हो इसका आगे चलकर जो आपकी सेहत पे असर होगा उसमें आपका साथ कोई परिवार का सदस्य देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आपके शरीर को जो कष्ट होगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा। आपके पहले खाना खाने से कोई नाराज़ नहीं होने वाला। अगर कोई होता है तो होने दीजिए। साफ स्पष्ट शब्दों में बोलिए कि मेरी भी सेहत का मामला है। आप दूसरों को तो गरम रोटी बनाकर खिला देती हैं, लेकिन खुद ठंडा खाना खाती हैं, वो भी टाइम पे नहीं। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपकी खुद की गलती है। आपको शायद कोई नहीं बोलता होगा कि आपको सबसे लास्ट में खाना है, ये आपने खुद बना रखी है अपनी धारणा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी गलती की। चलो मान लिया कि आप सबको खाना खिला के बाद में खाना खाएंगी, लेकिन वही दूसरी गलती जो होती है वो ये है कि आप बासी खाना खाती हैं। मैंने काफ़ी घर में ये देखा है, अपनी मम्मी को भी ऐसा करते देखा था कि सबको ताज़ा खाना खिला देंगे और खुद जो शाम का बचा हुआ सब्जी है या कुछ भी चावल वगैरह बच गए हैं उसको अपनी खुद की थाली में रख लेंगे। सबको लगता है कि मेरे बच्चे ताज़ा खाना खा लें, मेरे हस्बैंड अच्छे से खा लें, बस मैं बासी खा लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। आज आपको शायद नहीं लग रहा, लेकिन एक टाइम के बाद आप बीमार होती चली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाना फेंक दीजिए, आप कहीं डॉगी को खिला सकते हो, बाहर गाय को डाल सकते हो। तो खुद ये खाना खा के आप क्या साबित करना चाहती हैं वो शायद आज आपको नहीं समझ में आएगा। एक आएगा समय जब आप पछताएंगे और इस पछतावे में आपके साथ कोई शामिल नहीं होने वाला। तीसरी गलती, घर की सारी जिम्मेदारियां बस मैं संभाल लूँ, कोई कुछ काम ना करे। अगर बच्चों की बात आती है तो आप सोचती हैं कि उनको पढ़ने दीजिए, पढ़ने की उम्र है। अगर हस्बैंड की बात आती है तो आप सोचती हैं कि उन्होंने सारा दिन आज काम किया है ऑफिस में,
तो उनको काम के लिए बोलना तो गलत बात है। अगर सास है तो आप सोचती हैं कि नहीं, पड़ोसी क्या सोचेंगे। तो देखिए, आपको क्या ज़रूरत है खुद को सुपर वुमेन बनाने की। किचन से लेकर मार्केट तक, बच्चों की परवरिश, सास ससुर का ध्यान रखना, ऊपर से अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो बस पूछो ही मत। सारे घर की जिम्मेदारी, सारे रिश्तेदारों की जिम्मेदारी। तो देखिए, जितना घर आपका है, जितनी जिम्मेदारियां आपकी हैं, उतना जिम्मेदारी सबकी हैं। उनसे मदद करने के लिए बोलें। हर इंसान की एक क्षमता होती है, ज़्यादा बोझ कोई नहीं उठा सकता। अगर आप ज़्यादा बोझ उठाएंगी तो चिड़चिड़ी भी हो जाएंगी और खुश भी नहीं रह पाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा जब इंसान बोझ उठाने लग जाता है ना, तो उसका दिमाग और उसका शरीर दोनों जवाब देने लग जाते हैं। तो देखिए, अपना ध्यान रखिए। घर की जिम्मेदारियां हैं, जितनी आपसे संभाली जाएं उतनी ही हाथ में लीजिए। अब आप में से शायद किसी का ऐसा भी कमेंट आ सकता है कि कोई मदद करता ही नहीं। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जितना आप में क्षमता है आप अपने घर का काम बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर नहीं, अपनी सेहत को साथ लेकर चलिए। चौथी गलती, घर के ही कामों में खोए रहना। कुछ नया सीखना नहीं, कुछ नया काम करने की आदत नहीं डालनी। देखिए, घर की सारी जिम्मेदारियों को आपने भले ही संभाल रखा हो, लेकिन जब आप अपने मोबाइल के रिचार्ज के लिए अपने हस्बैंड या अपने बच्चों पर डिपेंड हैं, तो शायद ये आप गलत कर रही हैं। लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन चलाना आज भी कोई हाउसवाइफ शायद ही जानती होगी। कोई फॉर्म भरना हो तो उन्हें किसी की मदद लेनी पड़ती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने आने चाहिए, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंक से जुड़ा कोई काम, या फिर इसके अलावा बाहर जाकर कुछ नया सीखने की कोशिश आप कर सकती हैं। आजकल तो देखिए, स्मार्टफ़ोन चला करके आप गलत चीज़ों की नहीं बोल रही मैं, अच्छी चीज़ें भी इतनी हैं सीखने के लिए कि आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकती हैं। सिलाई सीख सकती हैं, या फिर अपना कोई और हुनर आप में है तो वो आप अपना सोशल मीडिया पे उसके लिए कुछ कर सकती हैं। तो कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगी तो आप सोचते ही रह जाएंगी कि आपको इज्जत मिलेगी, या फिर आपका आत्मसम्मान बना रहेगा, या फिर आपकी कोई पहचान बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इंग्लिश में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, काफ़ी मेरी बहनें हैं जो नहीं समझ पाते, तो आजकल तो स्मार्टफ़ोन में हिंदी का ऑप्शन भी है। आप कुछ भी सर्च करेंगी, हिंदी में भी उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत डालिए। घर का काम भी ज़रूरी है, लेकिन खुद के लिए कुछ नया सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। एकदम से कुछ आप नया सीख नहीं पाएंगी, लेकिन अगर डेली आप एक चीज़ भी सीखने की कोशिश करेंगी, छोटी सी भी, अपने लिए 5 मिनट निकालना शुरू करेंगे खुद के लिए, तो धीरे धीरे देखिएगा आप 1 महीने में कितनी सारी चीज़ें सीख सकती हैं। 5वीं सबसे बड़ी गलती, आपने अपने घर में भी नोट किया होगा कि घर की जो औरतें हैं वो सबसे पहले उठेंगी और रात को सबके सो जाने के बाद सोएंगी, क्योंकि उनका काम ही ख़त्म नहीं होता। तो देखिए, एक हाउसवाइफ खाने में तो लापरवाह होती ही है, साथ में अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाती। रात के 12 बजे के बाद सोना और सुबह 4 या 5 बजे उठ जाना। आपको शायद पता होगा कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आप तो इतनी ज़्यादा लापरवाह हैं कि ना तो आपको खाने का पता, ना ही आपको अपनी नींद के बारे में कुछ पता है तो सिर्फ उस ट्रॉफ़ी का जो शायद आप घर के सारे काम करके लेना चाहती हैं, और बदकिस्मती से आपको वो मिलती भी नहीं। तो देखिए, जो 5 गलत आदतें मैंने आपके अंदर बताई हैं, उनको समय रहते छोड़ दीजिए, सुधार कर लीजिए अपनी इन गलतियों में, नहीं तो आप पछताएंगी और उस टाइम पे आपको लगेगा कि खुद का ध्यान रखना कितना ज़रूरी था। जब आप चाहेंगी कि आप किसी की हेल्प लें और आप
आपको कोई हेल्प नहीं देगा तो उस टाइम पे आपको बहुत दुख होने वाला है। तो आज ही संभल जाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने लिए जीना भी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि आप भी एक इंसान ही हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, जो इस वीडियो के नीचे आपको कुछ अगर मुझसे सवाल करने हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, सबका नाम के साथ जवाब भी दूंगी जिसके जो क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो के नीचे आप अपना सवाल कर सकते हैं। जाते जाते अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय।